दोस्तों, सारा भारत जन गण मन के बाद अगर कोई गीत एक स्वर एक आवाज में गा रहा है तो वो है राम आएंगे। और आज उस भजन ने फिर से पूरे भारत की ताकत को फिर से दुनिया के सामने रख दिया है। वैसे तो हम सब दिवाली का त्योहार अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में सेलिब्रेट करते आए हैं, लेकिन साल 2024 में पूरे भारत को ये मौका अयोध्या की वजह से 2 बार मिल रहा है। जी हाँ, पूरे भारत ने 22 जनवरी को साल की दूसरी दिवाली की तरह ही सेलिब्रेट किया है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि इस दिन पूरा भारत सजा हुआ है और इसका कारण है प्रभु श्री राम। खास बात तो यह है कि प्रभु श्री राम का वनवास इस बार ना तो 14 साल का था और ना ही भाई जंगलों का, बल्कि ये एक त्रिपाल वास था, वो भी 500 सालों का, जिसे खत्म करके अयोध्या में वो एक बार फिर से विराजमान हुए हैं। और 22 जनवरी 2024 हमेशा के लिए हिंदुओं के इतिहास में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जानी जाएगी। जहां एक तरफ सारी दुनिया खुश है, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिन्हें लगता है कि राम मंदिर के बनने से क्या ही फायदा। तो भाई फायदा नुकसान तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के लौटते ही लगता है कि राम राज्य लौट आया है और अयोध्या के दिन बदलने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर तो इस काया पलट की सिर्फ शुरुआत है, जिसके बाद अयोध्या जिस तरह से बदलने वाला है इसकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। अयोध्या में 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये सब इसलिए क्योंकि अयोध्या को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी यानी रिलीजियस सिटी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हर साल यहाँ लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट आने का अंदाजा लगाया गया है, जिसके चलते सरकार ने अयोध्या को हर तरह से ताकत देने के लिए कमर कस ली है। अयोध्या हिंदुओं का सबसे रिलीजियस प्लेस रहा है और ये शायद इकलौता मंदिर है जिसके लिए 500 सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार जीत हिंदुस्तान की हुई है। लेकिन किसको पता था कि भाई जब 2019 में श्री राम मंदिर का फैसला आएगा तो रातों रात इस शहर की काया ही पलट जाएगी। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में आज के समय में सिर्फ राम मंदिर का ही काम चल रहा है तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे ही और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 1, 2 या 10, 20 प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि 206 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जिसमें अयोध्या रेलवे स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने से लेकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनाना इंक्लूड है। जी हाँ, अयोध्या आने वाले समय में इकोनॉमी और डेवलपमेंट के मामले में भारत के कई बड़े बड़े शहरों को आईना दिखाने वाला है और ऐसा सिर्फ राम मंदिर की वजह से नहीं बल्कि वहां पर लगातार डेवलप होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर इसके सबूत हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि अयोध्या की तस्वीर बदलने वाली है। नाउ व्हाट इज अयोध्या विजन 2047? देखिए, उत्तर प्रदेश में बने इस अयोध्या में कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहां की गवर्नमेंट इस पर तेजी से काम भी कर रही है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अकॉर्डिंग हाल फिलहाल अयोध्या में 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। राम मंदिर के अलावा और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन लोगों के मुंह पर ताले मारने के लिए काफी हैं, जो हर बात में ये पूछते हैं कि मंदिर से पब्लिक का क्या फायदा। और ये फायदा हम आपको यहाँ पर गिनवाएंगे नहीं बल्कि अयोध्या खुद बयां करेगा कि राम मंदिर से अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा या फिर नहीं। राम मंदिर के बनने से एक बात पूरा भारत जानता है कि किस तरह की भीड़ अयोध्या में लगने वाली है, जिसकी वजह से इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर भी कई काम किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राम नगरी में भक्तों को किसी तरह से कोई अनकंफर्ट ना हो, इसको लेकर भी स्पेशली काम किया गया है और 4 लेन वाली रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सुग्रीव किले से लेकर राम जन्मभूमि तक लगभग 600 मीटर लंबा ये कंस्ट्रक्शन जनवरी 2022 से शुरू हुआ था और इस साल जल्द ही इसको कंप्लीट करने का प्लान है ताकि इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। इस योजना पर सरकार ने करीब 39 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। अरे हैरान मत होइए, ये तो सिर्फ शुरुआत है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। इसके अलावा शहादतगंज से लेकर रामपेड़ी तक लगभग 13 किलोमीटर राम पथ को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। इसके साथ ही भक्ति पथ नाम से फेमस एक पथ होगा जो सिंगार हाद से राम जन्मभूमि तक लगभग 800 मीटर लंबा होगा और इसकी लागत भी लगभग ऐसा 62 करोड़ रुपए के आसपास ही बताई गई है। इसके बाद इसी डायरेक्शन में जो सबसे फेमस पथ है जो मंदिर से ही जुड़ा काम है वो है धर्म पथ, जो 2 किलोमीटर का होगा। इसका कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे से नया घाट यानी कि लता मंगेशकर चौक तक होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई ये दुनिया की सबसे हाईटेक सड़कों में से एक ये सड़क भी इसी खास प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। अब यार देखो, कहीं जाना है तो वहां पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है।
तो भाई टेंशन किस बात की है। जिस तरह माता वैष्णो धाम के कटरा तक सीधा एक ट्रेन पहुंच गई है, ठीक वैसे ही भगवान राम तक पहुंचने के लिए मंदिर नुमा गुंबद वाला अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिससे अयोध्या आने वाले पर्यटक या श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचते ही इस बात का एहसास हो जाए कि वो भारत की सबसे बड़ी धर्म नगरी कहे जाने वाले अयोध्या में है। दिसंबर 23 तक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद धर्म नगरी अयोध्या में बनने वाला एयरपोर्ट श्री राम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा और ये भी अपने आप में एक खास बात है, क्योंकि इसका निर्माण भी राम मंदिर के ही मॉडल पर किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई इस एयरपोर्ट में खास क्या है, तो वो ये है कि राम मंदिर में लगने वाले बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन से श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि जो चीज सबसे ज्यादा डिस्कशन में रही थी वो ये थी कि किस तरह अयोध्या खुद को इस बड़े चेंज के साथ बदलेगा और किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, तो इसका जवाब दिया तेजी से बदलते हुए विज्ञान ने। अयोध्या विल बिकम द एआई वैदिक सिटी। देखिए, राम मंदिर कोई छोटा मोटा राम मंदिर नहीं होने वाला है और यहाँ पर आने वाले समय में जनवरी के बाद हर दिन कम से कम 50,000 श्रद्धालुओं के आने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में किसी सिटी में लोगों का डेली आना जाना अपने आप में उस सिटी की ताकत दिखाता है और ये ताकत प्रभु श्री राम ने अयोध्या की जिंदगी भर के लिए डाली है। जी हाँ, अब ऐसे में किसी भी शहर के लिए जरूरी हो जाता है कि भाई वो अपने यहाँ उस तरह के सस्टेनेबल सोर्सेज बनाए जो इतनी बड़ी टूरिस्ट जनसंख्या को झेलने लायक हो। क्योंकि एक बात तो साफ है कि जब इतनी बड़ी संख्या में हर दिन अयोध्या में भक्तों और टूरिस्ट की भीड़ लगेगी तो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ेगा और इतने लोगों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। जैसे कि इतने लोगों का हर दिन रहना, खाना और पीना और गंदगी कैसे ये शहर झेल पाएगा, ये देखना अपने आप में बड़ी बात होगी। हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स वैसे देखने को मिले हैं और वो भी हर धर्म के हर स्पॉट से। बात चाहे फिर दिल्ली में बने जामा मस्जिद की हो, अमृतसर में बने गोल्डन टेम्पल की हो या फिर गोवा में बनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्च की हो। और ये वो कि जब यहाँ भीड़ उमड़ती है तो लोग अपने पीछे बहुत गंदगी छोड़ जाते हैं जो सिटी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसे में योगी सरकार ने इस दिशा में भी एक बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए भी उन्होंने न्यू मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी का हाथ भी पकड़ा है। तो देखा, इसी को कहते हैं भाई फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप। अब अयोध्या के नई डेवलपमेंट के लिए एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाएगी और इससे देश के पहले वैदिक इंडिपेंडेंट सिटी के बेसिस पर डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 24 लाख से ज्यादा हैं। हाल ही में लगातार डेवलपमेंट को देखकर यहाँ लोगों का फुटफॉल अभी से ही तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये हर दिन 2 करोड़ के पास तक तो जा पहुंचेगा, जो अपने आप में गूज बम्स देने वाली बात है। ऐसे में इसी एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी और ये पता किया जाएगा कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद इतनी ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या आते हैं तो शहर के एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज पर क्या क्या असर पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के बेसिस पर इससे निपटने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाएगी ताकि अयोध्या के लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब अयोध्या डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इसके लिए गुरुग्राम बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी अराहस टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। जी हाँ, ये कंपनी एआई की हेल्प से शहर का पहला वैदिक सिटी सस्टेनेबल इंडेक्स प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करने जा रही है और इस इंडेक्स की रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ये जान सकेगी कि उसके पास किस तरह के कितने रिसोर्सेज हैं और लगातार बढ़ती पॉपुलेशन और टूरिस्ट प्रेशर को झेलने के लिए उसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है और उसे फ्यूचर में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। अब इस टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने वाला और अपना खुद का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाला अयोध्या देश का पहला रिलीजियस स्टेट बन जाएगा। अब वैदिक सस्टेनेबल सिटी का एग्जैक्ट मतलब तो यहाँ हम अब ये नहीं निकाल सकते कि अयोध्या में जो कुछ भी डेवलप होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा या होना चाहिए जैसा वैदिक पीरियड में हुआ करता था, क्योंकि शायद ये आज के समय में नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के बने हुए स्ट्रक्चर्स और उनमें यूज किए जाने वाले मटेरियल्स काफी अलग हुआ करते थे जो समय बदलने के साथ पूरी तरह बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, पहले के बने हुए स्ट्रक्चर्स लाखों साल चल जाया करते थे, लेकिन आज के समय में ये 200 से 300 साल से ज्यादा नहीं चल सकते। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव है कि जिस तरह राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को दोबारा जीवन दिया, ठीक उसी तरह आज
ये अयोध्या शहर एक बार फिर उसी कल्चर लेगेसी को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में स्टैब्लिश करने जा रहा है। और ये हमारी जिम्मेदारी है भाई कि हम इसे आगे लेकर भी जाएं ताकि आने वाली कई जनरेशंस सनातन धर्म और इसकी ताकत को जान सके। ऐसा करने से न केवल स्पिरिचुअलिटी को बल्कि साइंस को और एनवायरमेंट मैनेजमेंट को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। आराहास टेक्नोलॉजी के सीईओ सौरभ राय का भी यही मानना है कि अगर हम कहीं कुछ वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस के कॉम्बिनेशन की मदद से अयोध्या शहर आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मिसाल जरूर बनेगा। अब जब इतनी बात अयोध्या की हुई है तो दोस्तों भला श्री राम के मंदिर की कुछ खास बातें करना तो बनता ही है ना, क्योंकि अयोध्या और पूरे भारत की खुशी का सबसे बड़ा कारण ये मंदिर ही तो है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। 23 जनवरी से मंदिर आम पब्लिक के लिए भी खुल गया। तो इस मंदिर की खासियत क्या है? देखिए, जब से सोशल मीडिया में इसकी वीडियोस और तस्वीर वायरल हो रही हैं, तभी से सबके मन में यही एक सवाल है। तो चलिए थोड़ा आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए, मंदिर जो है 3 मंजिला है और इसका कंस्ट्रक्शन मेनली नागर शैली में किया गया है। भारत के सोमनाथ, स्वामी नारायण, अंबाजी मंदिर इसी शैली में बने हुए हैं। 8 दिशाएं, अष्टभुजाएं और विष्णु के 8 अलग अलग अवतारों को ध्यान में रखकर गर्भगृह अष्टकोण बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की नक्काशी में भगवान श्री राम के वो 16 गुण नजर आएंगे जिनकी बदौलत वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। गर्भगृह को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है 25 फीट दूर खड़ा भक्त भी रामलला के दर्शन कर सकता है, ताकि उसे ये ना लगे कि मंदिर में आकर भी श्री राम के दर्शन नहीं हुए। मंदिर में विष्णु के 10 अवतार, 64 योगिनी, 52 शक्तिपीठ और सूर्य के 12 स्वरूप की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं और मंदिर में ऐसे कुल 250 पिलर हैं। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान है और पहले मंजिल पर प्रभु श्री राम का दरबार बनाया गया है। मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। वहीं प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर के चारों कोनों पर 4 और मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन 4 मंदिरों में भगवान शिव, मां भगवती, गणपति और सूर्य देव के मंदिर भी बने हुए हैं। वहीं उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर भी होगा। खैर, ये बात तो रही भगवान की। अब जरा भक्तों के लिए क्या है, तो मंदिरों में देखिए प्रार्थना, कीर्तन, सभा, नृत्य और रंग नाम से कुल 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप में देवी देवताओं की मूर्तियां, रामायण की चौपाइयां पत्थरों पर बहुत सुंदर तरीके से उकेरी गई हैं और इस भव्य मंदिर में 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से राम भक्त पूर्व दिशा में मंदिर में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर के नजदीक पौराणिक काल का सीता कूप भी रहेगा। अब इस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि निषादराज और देवी अहिल्या को समर्पित मंदिर भी होंगे। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। देखिए, मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये मंदिर हजारों सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। अब भाई जिस मंदिर के लिए संघर्ष 500 साल चला, इसका 1000 साल रहना तो बनता है। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मंदिर के लगभग सभी दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। मंदिर के दरवाजे को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है और इन दरवाजों पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का बड़ा ही खूबसूरत काम किया है। मंदिर के निर्माण में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों के साथ साथ राजस्थान के मिर्जापुर और बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और नक्काशीदार संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों राम मंदिर से जुड़े ये सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।